नमस्कार, स्वागत है आपका मनी लाइन पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की गिरावट के बारे में और आखिर भारतीय शेयर बाजार से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले बाजार ग्लोबली कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय बाजारों की गिरावट की। तो अगर आज की बात करें तो आज यानी कि 25 फरवरी को निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में करीब 3 से 350 पॉइंट का यहाँ पर निचले लेवल पर वो ट्रेड करता हुआ नजर आया और करीब 49,600 के आसपास में ये वीडियो जब रिकॉर्ड हम कर रहे हैं तब तक वो ट्रेड कर रहा था। साथ ही अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 15,400 के लेवल्स के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी ट्रेड कर रहा है। साथ ही निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी तोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो आगे जो गिरावट की संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर यहाँ से अगर निफ्टी और बाकी के जो इंडाइसेस हैं उनमें और गिरावट आती है तो अब जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो गिरावट हम पिछले 6 महीने से या फिर हम टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो सितंबर 2024 से लेकर के अब तक जो गिरावट हमने देखी या फिर 2025 की शुरुआत से अब तक की अगर हम बात करें तो इस समय पर जो भारतीय शेयर बाजार है उसने कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं किया। हमने लोअर लेवल्स ही अपने तोड़ते हुए हम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्लोबली बात करें, ग्लोबल इंडाइसेस के कंपैरिजन में भारतीय मार्केट की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे ग्लोबल इंडाइसेस हैं जो भारतीय मार्केट से बहुत ही बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है हांगकांग इंडेक्स का, यानी कि HK50 इंडेक्स, जहां पर उसने इस साल की शुरुआत से अब तक यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के आज 25 फरवरी 2025 के बीच में करीब 15.72% का रिटर्न दिया है। वहीं रूस के इंडेक्स की बात करें तो उसने करीब 14.59% का रिटर्न ईयर टिल डेट यानी कि जनवरी से लेकर के अभी तक दिया है। और साथ ही अगर हम यूके की बात करें तो यूके के इंडेक्स ने करीब 5.95% का रिटर्न जनवरी 2025 से लेकर के अब तक दिया है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जहां पर जो भारतीय इंडेक्स है इसमें हमें करीब 4.5% की जो है गिरावट हमें इस समय पर नजर आ रही है जनवरी से लेकर के फरवरी महीने के बीच में। अब बात करते हैं कि आखिर गिरावट की बड़ी वजह क्या है। तो देखिए, बाजार में जो बढ़ती गिरावट है उसके पीछे कहीं ना कहीं कमजोरी भी है। निफ्टी के जो लोअर लेवल्स हैं वो करीब 22,100 के आसपास हैं, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट बताते हैं। अगर ये टूटता है तो इसके आगे और भी गिरावट आ सकती है। साथ ही 22,820 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल देता है। साथ ही निफ्टी के इस लेवल को पार करने तक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद की जा रही है और ट्रेडर्स को नए पोजीशन लेने से पहले प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, ऐसा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक ओवरऑल व्यू है। आपको इकॉनमी को समझना होगा और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आखिर दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं। तो देखिए, अगर हम भारतीय मार्केट की गिरावट के जो वजह हैं उनकी बात करें तो यूएस में इन्फ्लेशन और फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। कहीं ना कहीं जो यूएस में जो इन्फ्लेशन है और जो फेडरल रिजर्व की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट कट्स की जो ज़रूरत है उसकी वजह से भी भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है। साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIs का मार्केट से पैसा निकालना ये एक बड़ा कंसर्न है। सितंबर से लेकर के सितंबर 2024 से लेकर के अब तक हर महीने FIs नेट सेलर रहे हैं भारतीय बाज़ारों से। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए भारतीय बाज़ार से निकाल लिए हैं, जिसकी वजह से हमें जो भारतीय बाज़ार हैं, जो शेयर बाज़ार है, उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही कुछ बड़ी कंपनियों के एक्सपेक्टेशन से भी वीक क्वार्टरली रिपोर्ट्स इसका एक बड़ा कारण है, जहां पर हमने देखा कि कई सारी जो ऐसी कंपनीज थी उन पर जो है दबाव बनता हुआ दिख रहा था। उनके प्रॉफिट्स उतने बेहतर नहीं आ रहे थे। क्वार्टरली जो अर्निंग्स हमने देखी उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही थी और इसका एक बड़ा कारण इकॉनमी में स्लो डाउन भी था, जिसकी वजह से अब इस बार के बजट के बाद हमने देखा कि बजट में आपको 12 लाख रुपए तक की छूट भी दी गई। साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट रेट में भी कटौती की गई, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो शेयर बाज़ार है उसमें तेज़ी आ सकती है। जो कंपनियां हैं उनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उनकी क्वार्टरली अर्निंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन हाँ, ग्लोबली अगर बात करें तो इस समय पर हांगकांग इंडेक्स ने सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। 15% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 महीनों में यहाँ पर आता हुआ दिखा। और वहीं पर भारतीय बाज़ार में हमें इस समय भी काफ़ी प्रेशर नज़र आता है और आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं या आने वाले जो कुछ महीने हैं वो भी हमें इस समय पर कहीं ना कहीं दबाव में ही आते हुए दिखेंगे।
आपकी ओवरऑल इस बारे में क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।